नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे VSTC यूट्यूब चैनल और खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको फिर से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो हमारा VSTC फर्स्ट ईयर का दूसरा 10वां पेपर है, उसके लिए आपको हम दूसरा गेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिए। अब देखिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम सेकंड गेस्ट पेपर के अंतर्गत लेकर के आए हैं। चलिए वीडियो को वॉच करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको समय 3 घंटा दिया गया है। इसका जो पूर्णांक होता है हमेशा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का, आपको 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर होगा, ठीक है। और वो 20 नंबर का पूर्णांक होगा। उसके अंतर्गत आपसे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद कुछ लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न होंगे। क्वेश्चन का अंकभार होगा, कुछ छोटे छोटे अंकभार होंगे, लेकिन कहते हैं कि उसका जब टोटल मार्किंग ही 20 नंबर का है तो अंकभार तो कम होना ही है। लेकिन इस अंकभार में से आपको कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है पासिंग मार्क्स के लिए। तो जब इसके आप 40% अंक लाएंगे तो आपको 8 अंक लाना अनिवार्य है, वरना आपके इस पेपर में या तो बैक लगेगी या आप फेल होंगे। इसलिए आपको 8 नंबर जरूरी है, ठीक है गाइस। पास होने के लिए 8 नंबर जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम प्रश्नों की। तो देखिएगा, शिक्षा में तकनीकी उदाहरण है, ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षण विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण, ओवरहेड प्रोजेक्टर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बिना देखे बिल्कुल लगाना है क्लिक पर कि सिस्टम में तकनीकी। यदि हम शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा, जो आपको दीवार पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। ब्रेल डिस्प्ले का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, हमेशा जो उभरे हुए अंक भार होते हैं, अंक होते हैं ना, उभरे हुए होते हैं, तो उसके अंतर्गत जो आंखों से दिखाई नहीं देता, यानी दृष्टिबाधिता के दोष जिस व्यक्ति के होता है उसको ब्रेल डिस्प्ले के माध्यम से ही शिक्षण करवाया जाता है, दृष्टिबाधिता में। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको जो मदरबोर्ड होता है, ऑप्शन से इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो मदरबोर्ड है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी के लिंक्स हैं, MS डॉन्स है और विंडो, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करते हैं, लेकिन मदरबोर्ड होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, मदरबोर्ड किसके अंतर्गत आया, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो मदरबोर्ड होता है वो ये बात ध्यान रखते हैं कि मास्टरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जेक्टिव नेटवर्क में मेन का क्या अर्थ है, MAN। तो दोस्तों, M का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, A का मतलब एरिया और N का मतलब नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर दे भर के आते हैं मल्टी नेशनल एरिया नेटवर्क, बहुत से कुछ अलग करके आते हैं, मनी एरिया नेटवर्क, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा यहाँ पर, बिल्कुल याद रख लें। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN का होता है। और LAN की अगर यदि आपसे बात पूछी जाए, आपको याद रखना है LAN भी एक और है ना। तो इसका मतलब होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। और एक बैन भी होता है, बैन WAN। तो आपको याद रखना दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो तीनों ही याद रखने हैं, मेन, लेन और बैन, ठीक है। मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए, ये तीनों ही याद रखना है, आपको इम्पोर्टेंट है, तीनों ही कभी पूछ सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हम 5वां क्वेश्चन, शिक्षा की तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में या नोट्सों में या किसी सीरीज़ के माध्यम से इनका उत्तर सर्च कर सकते हैं। शिक्षा में या शिक्षा की तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है, वर्चुअल कक्षा कक्ष से आप क्या समझते हैं। 6वां है, वर्चुअल कक्षा कक्ष से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, CD प्लेयर से आप क्या समझते हैं, इसका शैक्षिक उपयोग बताइए, ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, दल शिक्षण यानी टीम जो टीचिंग होती है उसके अर्थ को स्पष्ट कीजिए। दल शिक्षण का मतलब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जब 2 या 2 से अधिक शिक्षक मिलकर के
किसी कक्षा में अध्ययन करवाते हैं विद्यार्थियों को, तो उसे दल शिक्षण कहते हैं। दल का मतलब होता है समूह, टीम मिलकर के एक टीचिंग का कार्य करती है, उसे हम दल शिक्षण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में 9वां है हमारा कि कंप्यूटर के इनपुट यूनिट के रूप में प्रयुक्त 2 डिवाइसों के नाम बताना है। मैंने आपको पिछले पेपर में भी दिया था ये कि इनपुट यूनिट के प्रयुक्त में 2 डिवाइस कौन कौन सी हैं। ठीक है, आप लोग सर्च करें अपने नोट्स में या किसी सीरीज के अंतर्गत। उसके बाद में अंडो व रेडो का MS वर्ड में क्या अर्थ है। अंडो व रेडो का MS वर्ड में क्या अर्थ है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है आपके पेपरों के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है। उसके बाद 11वां है MS एक्सेल को प्रारंभ करने की प्रक्रिया समझाओ। MS एक्सेल जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो MS एक्सेल को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से प्रारंभ करेंगे, उसकी आपको प्रोसेस समझानी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, इससे कम से कम 8-10 लाइन तो आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद में दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर हैकिंग से आप क्या समझते हैं। कंप्यूटर हैकिंग से आप क्या समझते हैं, लिखना होगा। उसके बाद में दोस्तों 13वां क्वेश्चन है मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले गेस्ट पेपर में भी ड्रॉप किया था, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां है ऑनलाइन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ और हानि समझाइए। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति क्या चीज़ होती है, उससे आप क्या समझेंगे, उसकी लॉस और उसके बेनिफिट आपको यहाँ पर समझाने हैं। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन अभिक्रमत अनुदेशन की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है कि अभिक्रमत अनुदेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस किसे कहते हैं, अभिक्रमत अनुदेशन क्या चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना। अभिक्रमित एक अधिगम और होता है, अभिक्रमित अधिगम भी होता है, इन दोनों को याद रखें। अभिक्रमित अनुदेशन और अभिक्रमित अधिगम दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो CPU क्या चीज़ होती है, इसका पूरा नाम बताना है। रैम क्या होती है और रोम क्या होती है, मैं इसका पूरा नाम बताता हूँ। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद में रैम की बात पूछता है, तो रैम का मतलब होता है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक्सेस मेमोरी। ठीक है। उसके बाद यदि पूछता जाता है आपसे कि रोम क्या होता है, तो आपको याद रखना दोस्तों, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, ये याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन 17वें की, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रमुख लाभों का मतलब समझाइए, यानी लाभ कौन कौन से हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रमुख लाभों की व्याख्या करनी है आपको। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कम से कम 2 पन्ने भर के आने हैं। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है MS वर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के अर्थों को बताते हुए इनकी प्रक्रिया को समझाओ। यानी क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन सन 2018 में और 15 में लगातार 2 बार आया था। ठीक है, 15 और 18 में हो सकता है 20 में आने के पूरे चांस है इस क्वेश्चन पेपर में से। आप इस पेपर को बिल्कुल रट लें पूरी तरीके से। ठीक है गाइस। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्टर है उसके शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो दोस्तों हमारा ये सेकंड पेपर है और ये कंप्लीट होता है। अब आपको एक पेपर और बताएंगे, 3 पेपर हो जाएंगे जब हमारे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से मन लगा करके तैयारी करें। आपको इनमें से 60 से 73% बेसरेज का आपको ये कम्प्लीटली एग्जाम्पल मिलेंगे, यानी कि आपको गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग रियली पेपर में जा कर के इनको देख सकते, तो आप इनको पढ़ें, तैयारी से मन लगा करके तैयारी करें। और हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको अगले पेपर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब हम मिलते हैं अगले पेपर के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।